नमस्कार साथियों, आज फिर से उपस्थित एक नया टॉपिक लेकर सहकारिता, जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो सहकारिता टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सबसे पहले हमारे दिमाग में यहाँ पर क्लियर कर लेना कि सहकारिता होते क्या है। सह का मतलब साथ, और आप सभी समझ सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों का समूह जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनता है, सहकारिता कहलाएगा। तो अपन सहकारिता का सबसे पहले शुभारंभ देख लेते हैं कि 1844 के अंदर यह इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से या इंग्लैंड से प्रारंभ होता है। और यहाँ के एक व्यक्ति होते हैं रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन नाम का व्यक्ति जो होता है, रॉबर्ट ओवन, और इन्होंने सहकारिता का प्रारंभ किया था, इसलिए रॉबर्ट ओवन को हम क्या कहेंगे? सहकारिता का जनक। विश्व में सहकारिता के जनक हम किसको कहेंगे? रॉबर्ट ओवन। सहकारिता क्या है ये समझ लेते हैं, इसके बाद इसके इतिहास और पृष्ठभूमि पर फिर से नजर डालेंगे। तो देखिए, वास्तव में सहकारिता क्या है, यानी कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं पर बल दें। तो विशेषताओं की बात करें अपन, तो देखिएगा, सहकारिता के अंदर एक संस्था है। सहकारिता एक अपने आप में एक संस्था है, और ये एक स्वैच्छिक संस्था है। ध्यान रखना है, ये कैसी संस्था है? स्वैच्छिक संस्था है, यानी कि व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। और दूसरा यहाँ पर है कि जब इच्छा पर निर्भर करेगा, यानी कि ये कैसी हैं? एक लोकतांत्रिक संस्था होती है। समझ लेना साथियों, लोकतांत्रिक संस्था, स्वैच्छिक संस्था के रूप में हम सहकारी संस्था को या समिति को जानते हैं। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि कम से कम, ये 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के किताबों का सार संक्षेप में आपके सामने दिया जा रहा है। तो कम से कम जो है वो कम से कम यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्तियों का समूह होता है। ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है, 10 व्यक्तियों का समूह। कम से कम कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 10 व्यक्ति। और 10 व्यक्तियों का समूह होगा, और साथ में किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर ये संस्थाएं बनती हैं। किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर ये संस्था बनती हैं, यानी कि यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसके बाद हम, वैसे भी संस्था कोई भी बनेगी उसका कोई उद्देश्य होगा ही, विशिष्ट उद्देश्य को लेकर संस्था बनी। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर इनका एक नारा चलता है, और ये नारा है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए। ठीक है, एक सब के लिए और सब एक के लिए, ये इसका नारा है। तो इसको भी ध्यान रखना है, सब के लिए और सब एक के लिए। अब देखिएगा, यहाँ पर अपन बात करें कि इसकी प्रमुख विशेषता हो गई सहकारिता क्या है। तो सहकारिता का शुभारंभ रॉबर्ट ओवन द्वारा इंग्लैंड से प्रारंभ होता है 1844 में। वैश्विक तौर पर अपन बात करते हैं तो विश्व में सहकारिता के जनक हम सबसे पहले किसको कह सकते हैं? रॉबर्ट ओवन को। दूसरी बात हमारे सामने है कि वास्तविक रूप से सहकारिता है क्या? तो सहकारिता एक स्वैच्छिक संस्था है। सहकारिता एक लोकतांत्रिक संस्था है, यानी कि सभी व्यक्ति जो इसके सदस्य हैं की बातों को लोकतांत्रिक रूप से तवज्जो दी जाती है। इसके बाद हम बात करें कि किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर इन संस्थाओं की, इन समितियों की स्थापना होगी। और एक नारा है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए, इस सिद्धांत पर ये सहकारी संस्था या सहकारिता काम कर रही है। तो इस तरीके से सहकारिता आपको समझ में आई होगी कि क्या है। हम अगले पेज पर देखते हैं कि सहकारिता के अंदर, कि सहकारिता जो है उसका पृष्ठभूमि भारत के अंदर देखें तो भारत में सहकारिता का जो सबसे पहले प्रारंभ होता है वो सबसे पहले प्रारंभ होगा हमारे राजस्थान के भिनाय अजमेर से। राजस्थान के अंदर एक स्थान है भिनाय अजमेर, और यहाँ से सबसे पहले 26 मार्च 1904 को ये सबसे पहले प्रारंभ होगा। कहाँ से? तो राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट से। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि राजस्थान के अजमेर से सबसे पहले भारत में सहकारिता का प्रारंभ हो गया। अब अपन बात करते हैं कि भारत में सहकारिता लाने का श्रेय किसको है? भारत में इस पर किसने काम किया? तो इस पर बात करें तो भारत के अंदर सहकारिता का प्रारंभ किया था यहाँ पर विलियम वेडर बर्न प्लस महादेव गोविंद रानाडे।
तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि विलियम वेडरबर्न और महादेव गोविंद रनाडे दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर सबसे पहले सहकारिता का शुभारंभ किया। और भारत में जब सहकारिता का शुभारंभ सबसे पहले होता है तो भारत के अंदर सहकारिता के जनक भी हम किसको कहेंगे, तो रॉबर्ट, यहाँ पर एक तो एमजी रनाडे और वेडरबर्न को कहेंगे, तो ये ध्यान रखना है। और राजस्थान में सबसे पहले कब प्रारंभ होता है, भारत में भी तो 1904 के अंदर सबसे पहले प्रारंभ हो जाता है। साथियों इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखने की कि भारत में सहकारिता के अंतर्गत सबसे पहले सहकारी समिति जो बनी थी, सहकारी समिति जो सबसे पहले बनी थी वो सहकारी समिति साथियों बनी थी 26 अक्टूबर 1905 के अंदर बनी थी। और ये भी कहाँ पर बनी है, तो भिनाय अजमेर के अंदर। तो यहाँ पर आप स्थान को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन डेट को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 2 तारीखें आपको अलग अलग मिले तो आप क्लियर कर लें कि 26 मार्च को तो शुरुआत हो जाती है, लेकिन प्रथम सहकारी समिति, फर्स्ट सहकारी समिति जो बनती है वो समिति कब बनेगी, तो वो 26 अक्टूबर 1905 को बनेगी। इसके बाद हम यहाँ पर एक और बात करें कि पिछले पृष्ठ पर अपन चले वापस से। यहाँ एक और चीज़ है कि यहाँ सहकारिता जो है उसका जो झंडा होता है उस झंडे के अंदर कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। हम यहाँ पर 6 नंबर की और बात करें तो सहकारिता का झंडा है वो कितने रंगों का होता है, 7 रंगों का होता है। और साथियों 7 रंग कौन कौन से हैं, तो वो 7 रंग अपन याद करें तो बेनी आह पीनाला, बेनी आह पीनाला, इस सूत्र से आप याद कर सकते हैं। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये कलर जो हैं वो इस सहकारिता के ध्वज का कलर माना जाता है। 7 रंगों का ध्वज होता है। आइए वापस से अपन बात करें कि भारत के अंदर सहकारिता का प्रारंभ विलियम वेडरबर्न और रनाडे ने कर दिया है। 26 मार्च 1904 को अजमेर के भिनाय से किया है। दूसरी बात करते हैं कि सहकारी समिति की सबसे पहली शुरुआत होती है 26 अक्टूबर 1904। और इस बीच एक काम और होता है, 1904 के अंदर ही डिग भरतपुर के अंदर प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना कहाँ पर होती है, तो प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना होगी भरतपुर के डिग में। ठीक है, डिग कहाँ है साथियों, भरतपुर के अंदर। तो भरतपुर के डिग में सबसे पहले यहाँ पर सहकारी बैंक भी बनी थी। तो ये तो हुआ इसकी पृष्ठभूमि, क्या है इसके अंदर, क्या इसकी राजस्थान के अंदर कैसे शुरुआत हुई, उन सभी की बात। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में कौन कौन सी सहकारी समितियां हैं, कौन कौन सी सहकारी समितियां हैं और उनका वर्तमान में क्या कार्य चल रहा है, तो उस पर अपन बात करें। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर सभी को जो कानून थे उन कानूनों के सहकारिता से संबंधित, ठीक है, राजस्थान में सहकारिता से संबंधित जितने भी कानून थे उन कानूनों में एक रूपता लाने के लिए राजस्थान राज्य सहकारिता अधिनियम 1953 लाया गया। ठीक है, कौन सा लाया गया, 1953 लाया गया। और इसके लाने का उद्देश्य है कि अब तक जितने भी कानून हैं उन कानूनों के अंदर क्या लाना है, एक रूपता लानी है सहकारिता से संबंधित, कि एक निश्चित रूप से इसको पद सोपान के रूप में ढाल दिया जाए कि कौन किसका हैंडलिंग क्या करेगा, सेंट्रलाइजेशन क्या होगा, इसका विकेंद्रीकरण क्या होगा। तो इस संबंधित राजस्थान राज्य सहकारिता अधिनियम 1953 आया, जिसको अंततोगत्वा लागू जो किया गया वो 1956 में लागू किया गया है। और वर्तमान में जितने भी कानून हैं, जितने भी सहकारिता से संबंधित नियम हैं, वो इस अधिनियम के तहत लागू होते हैं। साथियों आपको एक चीज़ और भी बता दें कि हमने यहाँ पर एक और चीज़ देखी थी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे के पेज में भी आपको मैं जोड़ता चलूंगा। तो देखिएगा, यहाँ 3-4 बातें, स्वैच्छिक संस्था है, लोकतांत्रिक संस्था है, कम से कम 10 व्यक्तियों का समूह है, किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है, नारा सबके लिए एक और एक सबके लिए, इस तरीके से बातें, सब एक सबके लिए और सब एक के लिए। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि इस सहकारिता का दूसरी आवश्यक शर्त यह भी है कि इसका पंजीकरण करवाना भी आवश्यक है। अब पंजीकरण कहाँ होगा, कानून बनेगी, संस्था बनेगी, अधिनियम बनेगा, तो उसके तहत क्या होगा, पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। ऐसे ही अपन संस्था बना दे 10 व्यक्तियों की तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सहकारी संस्था बना पाएँ, पंजीकरण कराना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरीके से
हमारे यहाँ पर सहकारिता से संबंधित अवधारणात्मक पहलू खत्म होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सहकारिता से संबंधित क्या क्या बातें हैं उसको हम अलग अलग क्षेत्र में देखेंगे। डेयरी सहकारिता क्या है, विपणन सहकारिता क्या है, या कृषि भूमि से संबंधित जो साख समितियां हैं उनकी सहकारिता क्या है, तो उसकी बात करें अपन। तो एक एक करके अपन बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप सभी जानते हैं कि 1982 के अंदर RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम अगले टॉपिक के अंदर देखेंगे भी सही, बीमा, बैंकिंग और रिजर्व बैंक और उसके कार्य। तो ऐसे में 1982 के अंदर अपन देखें कि यहाँ 1982 के अंदर नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। और इसके अंदर जो 50-50 पैसा, 100 करोड़ के लगभग 50-50 पैसा जो है वो RBI और भारत सरकार ने दिया था। तो यहाँ पर अपन बात करें कि इस नाबार्ड के तहत हमारे राजस्थान के अंदर की क्या कंडीशन है। तो राजस्थान में अपन देखें तो देखिएगा, नाबार्ड से राजस्थान के अंदर और नाबार्ड का पैसा जो लगता है वो कृषि के विकास हेतु और विभिन्न व्यक्तियों के कल्याण हेतु इसका पैसा लगेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक तो सहकारी बैंक स्थापित की गई और दूसरी भूमि विकास बैंक स्थापित की गई। साथियों ध्यान से देखना, सहकारी बैंक और कौन कौन सी, भूमि विकास बैंक स्थापित की गई। अब देखिए इन दोनों का क्या कार्य रहेगा, भूमि विकास बैंक और सहकारी